नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, भरतपुर। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय द्वारा BA संस्कृत तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय दर्शन एवं व्याकरण में निर्धारित भारतीय दर्शन के सिद्धांत का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें योग दर्शन का अष्टांग योग उसका हम अध्ययन करेंगे। पूर्व क्लास में हमने योग दर्शन किसे कहते हैं तथा योग सूत्र ग्रंथ किसका है और उसमें किस विषय पर चर्चा की गई है, जिसकी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की थी। आज हम योगांग अर्थात अष्टांग योग के विषय में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम ये अष्ट अंग अर्थात 8 अंग कौन कौन से हैं? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयो अष्टावंगानी। अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग योग रूपी अंगी अर्थात जो निर्बीज समाधि है उसकी प्राप्ति में सहायक अथवा ये कहें कि साधन रूप ये अंग हैं। इसमें सर्वप्रथम 8 अंगों में से पहले नंबर पर यम है। तो हम यम को पढ़ें। यम ये 5 प्रकार का है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमः। अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम कहलाते हैं। इसमें अहिंसा मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना ही अहिंसा है। अर्थात किसी भी प्रकार से किसी भी काल में सभी प्राणियों से द्रोह न करना ही अहिंसा है। दूसरा सत्य, मन तथा वाणी का यथार्थ होना ही सत्य है। सत्यम यथार्थ वांग मन से, अर्थात इंद्रिय और मन से प्रत्यक्ष देखकर, सुनकर या अनुमान करके जैसा अनुभव किया हो ठीक वैसा ही भाव प्रकट किया जाना वही सत्य है। अर्थात छल और कपट से रहित व्यवहार ही सत्य कहलाता है। तीसरा अस्तेय, शास्त्रानुकूल द्रव्य आदि का ग्रहण अस्तेय है। अर्थात दूसरे के धन को अपहरण, छल या अन्य किसी उपाय से या अन्यायपूर्वक अपना बनाना स्तेय कहलाता है। जैसे टैक्स चोरी, रिश्वत लेना, सरकारी वस्तु की चोरी आदि, ये सभी स्तेय हैं और इस स्तेय का अभाव ही अस्तेय कहलाता है। यानी शास्त्रोक्त विधि के बिना अन्य के द्रव्य अर्थात उसके पदार्थ, धन, जमीन आदि को ग्रहण करना अथवा मन में उसे ग्रहण करने की इच्छा करना आदि भी स्तेय है और इसके विपरीत जो भाव है वह अस्तेय कहलाता है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्यम गुप्तेन्द्रियस्य उपस्थस्य संयमः। अर्थात गुप्तेन्द्रिय संयम ही ब्रह्मचर्य है। साधक को कामोद्दीपक अर्थात काम को उत्तेजित करने वाले, उद्दीपक करने वाले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए और नहीं कामोद्दीपक दृश्यों को देखना चाहिए। और ऐसी वार्तालाप करना अथवा सुनना, ऐसे साहित्यों को पढ़ना और विचारों का परित्याग करना चाहिए ब्रह्मचारी को।
इसके पश्चात है अपरिग्रह। विषयों में दोष दर्शन होने पर उनका परित्याग करना। अपरिग्रह, या कहो कि धन संचय या अर्थ संग्रह न करना। तीसरा इसके बाद है, ये तो हुए यम, उसके बाद आता है नियम। ये नियम भी 5 प्रकार के हैं। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। अर्थात शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम कहे गए हैं। सर्वप्रथम शौच। तत्र शौचम मृज्जलादि जनितम मेध्याभ्यवहरणादि च बाह्यम। अर्थात आभ्यंतरम चित्तमलानां प्रक्षालनम। नित्य कार्यों में मिट्टी, जल आदि द्वारा शुचि शौच कार्य। दैनिक निवृत्ति तो बाह्य शौच तथा अपने चित्त को निर्मल करना, उसे मलिनता रूप दोषों से प्रक्षालित करना आभ्यंतर शौच कहलाता है। दूसरा संतोष। संतोष सन्निहित साधनाधिकस्यानुपादिसेति। अर्थात सन्निहित साधनों से अधिक की इच्छा न करना संतोष है। तपोद्वंद्वम सहनम। अर्थात शीतोष्णादि, शीत उष्ण आदि जो द्वंद्व हैं, इनको सहन करना तप है। मुख्य रूप से तो चित्त का निग्रह, कुप्रवृत्तियों का दमन तथा विषयों से परांगमुख होना ही तप है। तथा सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, नींद आदि को सहन करना, कठिन व्रतों का पालन करना आदि तप की श्रेणी में ही आता है। चौथा स्वाध्याय। स्वाध्यायो मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपो वा। अर्थात मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन तथा ईश्वर का जप ही स्वाध्याय है। उपनिषद तथा गीतादि मोक्ष प्रतिपादक आध्यात्मिक शास्त्रों का पठन पाठन तथा ओंकार का जप करना स्वाध्याय कहलाता है। अभ्यासी के लिए स्वाध्याय आवश्यक है। स्वाध्याय करते वेद, दर्शन ग्रंथ, महात्माओं की रचनाओं को पढ़ना, उन पर विचार करना, मनन करना, चिंतन करना, ये सब स्वाध्याय की श्रेणी में आते हैं। पांचवा है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधानम तस्मिन् परम गुरौ सर्व कर्मार्पणम। उस परम गुरु परमात्मा में सभी क्रियाओं को अर्पित करना ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। प्रणिधान से तात्पर्य भक्ति, कायिक, वाचिक और मानसिक, ये प्रणिधान है। फिर है तीसरा अंग आसन। स्थिर सुखम आसनम, जिसमें चित्त की स्थिरता तथा सुख की प्राप्ति हो, ऐसे बैठने के प्रकार को आसन कहते हैं। जैसे पद्मासन, वज्रासन, वीरासन, भद्रासन, शीर्षासन, गरुड़ासन, मयूरासन, शवासन आदि। इन आसनों का ज्ञान किसी सिद्ध गुरु से ही प्राप्त करना चाहिए। चित्त की एकाग्रता के लिए जितना मन का अनुशासित होना अर्थात स्थिर होना आवश्यक है, उतना ही शरीर का अनुशासन भी आवश्यक है। योगासन शरीर को निरोग तथा सबल, दीर्घायु बनाए रखने के लिए उत्तम साधन है। स्थिर आसन से मन और वायु भी स्थिर होते हैं और शीतोष्ण द्वंद्व क्लेश नहीं देता। आसनों से सभी अंगों विशेषकर स्नायु मंडल इस प्रकार वश में किए जा सकते हैं कि मन में किसी प्रकार के विकारों को उत्पन्न नहीं कर सकते। अर्थात जो ये स्नायु मंडल है, जब व्यक्ति इनको वश में कर लेता है तो फिर उसके मन में किसी प्रकार के कोई विकार उत्पन्न नहीं होते।
चौथा है प्राणायाम। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद है प्राणायाम। आसन सिद्ध्यंतर श्वास प्रश्वास की स्वाभाविक गति का विच्छेदी प्राणायाम है। अर्थात आसन सिद्ध होने पर बाह्य वायु का अंदर प्रवेश करना, श्वास और उदर में स्थित वायु को बाहर निकालना प्रश्वास कहा जाता है। इन दोनों की जो स्वाभाविक गति का विच्छेद अर्थात श्वास प्रश्वास दोनों का अभाव प्राणायाम कहलाता है। इस क्रिया के 3 अंग हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक में श्वास को अंदर खींचा जाता है, रेचक में श्वास को बाहर निकालना होता है और कुंभक में श्वास को रोकना होता है। ये कुंभक भी 2 प्रकार का होता है, पूरक करके श्वास को अंदर ही रोकना और दूसरा रेचक करके श्वास को बाहर ही रोकना। पूरक जितनी देर में किया जाए उसका दुगना समय रेचक और उससे चौगुना समय कुंभक पर लगना चाहिए। ये एक साधारण नियम बताया गया है। इसके पश्चात 5वां अंग है प्रत्याहार। स्व-विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार है। अर्थात इंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ सन्निकर्ष न होने पर चित्ताकार स्वरूप हो जाना ही प्रत्याहार है। इससे इंद्रियों का उत्कृष्ट वशीकार होता है। इंद्रियों का व्यापार अर्थात कार्य चित्त के व्यापार के अधीन है। जब प्राणायाम के द्वारा चित्त का व्यापार बंद हो जाता है तो इंद्रिय व्यापार भी बंद हो जाता है। अपने अपने मोहनीय, रंजनीय तथा कोपनीय शब्द आदि विषयों के साथ उनका संबंध बंद हो जाता है। फिर चित्त के साथ इंद्रियों का भी विषय संबंध हो जाता है। यही प्रत्याहार कहलाता है। 6वां अंग है धारणा। देश बंधस चित्तस्य धारणा। चित्त को किसी देश विशेष जैसे नासिका आदि में बांधना अर्थात एकाग्र करना धारणा है। नाभि चक्र, हृदय कमल आदि शरीर के भीतरी देश है, स्थान है और आकाश या सूर्य, चंद्रमा आदि देवता या कोई मूर्ति तथा कोई भी पदार्थ बाह्य देश हैं। उनमें से किसी एक देश में चित्त की वृत्ति को लगाने का नाम धारणा है। 7वां योगांग है ध्यान। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। पूर्व में जो कहा गया है नाभि चक्रादि स्थानों में जो ध्येयाकार चित्तवृत्ति की एकाग्रता है वही ध्यान है। ध्यान भी योग के अंगों में अंतरंग है जिसमें चित्त को वश में किया जाता है। सूत्रकार के अनुसार जब धारणा के द्वारा प्रत्ययों की एकाग्रता हो जाती है अर्थात वृत्तियों का प्रवाह एक रस हो जाता है उसको ध्यान कहते हैं। और 8वां व अंतिम योगांग है समाधि। तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम एव समाधि। ध्यानी जब ध्येय स्वरूप का प्रकाशक होते हुए अपने स्वरूप से शून्य जैसा होता है तब वह समाधि कहलाती है। अर्थात ध्यान काल में चित्तवृत्ति व चित्तवृत्ति के विषय ये त्रिपुटी जिसको क्रमशः ध्याता, ध्यान और ध्येय कहते हैं उसका भान होता है। परंतु जब वही ध्यान अभ्यास से अपनी ध्यानकारता को त्याग कर केवल ध्येय रूप से स्थित होता हुआ प्रतिभासित होता है तब वह समाधि कहलाती है। इसे हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जिस प्रकार पानी डाला नमक विद्यमान रहता हुआ भी जल रूप हो जाने से लवण रूप से भासित नहीं होता,
केवल जल रूप से प्रतिभासित होता है, उसी प्रकार समाधि काल में ध्यान विद्यमान रहता हुआ भी ध्येय रूप हो जाने से ध्यान रूप से न भासित होकर केवल ध्येय रूप से प्रतिभासित होता है। अर्थात समाधि काल में ध्यान विद्यमान होता हुआ भी उसकी प्रतीति न होने से स्वरूप शून्य के जैसा हो जाता है और यही समाधि है। अर्थात ध्यान की परिपक्व अवस्था ही समाधि है। इस प्रकार योग दर्शन के ये 8 अंग कहे गए हैं जिससे व्यक्ति संयम को प्राप्त करता है और मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। आज इतना ही। धन्यवाद।